स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल मुद्दा। अभी जो है आप देखे होंगे कि बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार जी ने एक सवाल रेज किया है, एक क्वेश्चन रेज किया है, जिसमें कि बात कही गई थी बिहार की विशेष राज्य के दर्जा में। ये देख रहे हैं, ये बिहार का जो है सीएम नीतीश कुमार है, ये मोदी जी केंद्र में है। ये दोनों जो है अपने अपने सत्ता पर बैठे हुए हैं, अपने अपने जो है तरफ से काम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपको पता है कि नीतीश कुमार जो है बहुत ही जो है सुर्खियों बढ़ रही है अपना अपना स्टेटमेंट के कारण। जैसे जैसे जो जो आपका आ रहा है, चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे लोग पब्लिसिटी करने के लिए और लोग जो है जनता के बीच रहने के लिए कैसे कैसे बयान दिए जा रहे हैं पता नहीं है। और इस बात की अगर बात कर दिया जाए विशेष राज्य के दर्जे में, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ विशेष राज्य दर्जा होता क्या है ये कंटेंट में सिर्फ आपको बताने का काम करूंगा। मैं इसके बीच में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि ये राजनीतिक चीजें हैं, राजनीति अलग से, हम टीचर हैं, टीचर की बात अलग कहेंगे। अब आप लोग जो भी समझिए, आप समझिए कि ये विशेष राज्य की दर्जा की बात जो है आपका, ये जब एग्जाम जब चुनाव आता है तभी क्यों उठती है, पहले क्यों नहीं उठी और अभी क्यों आई है, ये हमारा काम नहीं है। कब उठा कब नहीं उठा ये चीजें हमने हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो सवाल है, हमारा जो मेन पर्पस है हमको आप लोग को पढ़ाने का, बताने का, वो विशेष राज्य का दर्जा है क्या, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम समझेंगे जो नीतीश कुमार के द्वारा बिहार विधानसभा में ये चीजें कही गई है। ठीक है, चलिए समझते हैं। बिहार विशेष राज्य की अगर दर्जा की बात किया जाए, बिहार विशेष राज्य का दर्जा बहुत दिनों से मांगता आया है और आज भी मांग रहा है। भले बीच में ये चीज साइलेंट मोड में चली गई, लेकिन इस बार भी जो है बिहार विधानसभा में जो है बीजेपी के साथ में इन चीजों डिस्कस करने के लिए कोशिश करने का काम किया और ऐसा भी बात किया गया कि हम अपना बिहार विधानसभा में ये जो है ये चीजें कैबिनेट में पास करके हम सेंट्रल भेजने का काम करेंगे और विशेष बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। ऐसा स्टेटमेंट नीतीश कुमार जी ने कहा है और कहने का काम किया है। तो विशेष राज्य की दर्जा की अगर हम बात करेंगे तो क्या विशेष राज्य की दर्जा होता क्या है? अब विशेष राज्य की दर्जा में क्या मुख्यमंत्री जी के या अर्थात बिहार के अलावा और भी कोई ऐसा स्टेट है जिन्होंने जो बिहार के यानी कि विशेष राज्य की दर्जा की बात कही है? भाई अगर विशेष राज्य की दर्जा की बात किया जाए तो विशेष राज्य की दर्जा जो है हमारे अलावा यानी कि हम है नहीं, हम तो अभी मांग ही कर रहे हैं। मांग करने से पहले यानी कि टोटल 11 ऐसे स्टेट हैं जहां पर इसको राज्य की दर्जा दे दिया गया है, विशेष राज्य की दर्जा दे गई है। लेकिन आपको वर्तमान में अगर बात किया जाए विशेष राज्य की दर्जा जो है बिहार के साथ साथ में अन्य भी बहुत सारा पिछड़े स्टेट है जो कि वो भी मांग करते आया हुआ है। तो क्या कंडीशंस होते हैं उनके, जो कि विशेष राज्य की दर्जा बिहार भी मांगते आया है जो कि अभी तक नहीं मिला है? क्या विशेष राज्य की दर्जा केंद्र को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या कंडीशंस होती है, वो सभी चीजें के बारे में मैं आज चर्चा करने का काम करेंगे। विशेष राज्य की दर्जा की बात करते हैं तो आज जो है टोटल 11 ऐसे स्टेट है जहां पर विशेष राज्य की दर्जा दिया गया है। जिसमें अगर यदि बात किया जाए 11 स्टेट की अगर बात किया जाए तो उसमें आपको जो है 7 सिस्टर जानते होंगे आप लोग। 7 सिस्टर में जितने भी स्टेट हैं वो सबको 7 सिस्टर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। विशेष राज्य 7 सिस्टर की बात किया जाए तो 7 सिस्टर में आपको सभी लोग आ जाएगा, आप लोग सभी है MMTAHS ये सब ये देखिए मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जो है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है। जबकि सिक्किम 7 राज्य से ये जो है 7 सिस्टर में नहीं आता, याद रखेगा। उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर है, आपका ले लीजिए। उसके बाद आपका त्रिपुरा है, कितना हो गया आपका? हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। उसके बाद देखिए कितना राज्य हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। उसके बाद अगर यदि बात करते हैं नागालैंड, क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा मित्रों। नागालैंड के बाद की अगर बात किया जाए, हम आपको यहाँ लिख दिए 7 सिस्टर था। 7 सिस्टर के अलावा हिमाचल प्रदेश को मिला है, जम्मू कश्मीर को मिला है, 7 इसको आपको सिक्किम को मिला है, याद रखेगा। तो टोटल अगर 7 उधर हो गया, 7 और 3 इधर, क्या हो गया आपका? 10 हो गया। एगो ले लीजिए उत्तराखंड, एगो क्या ले लीजिए? उत्तराखंड ले लीजिए, जिन्होंने 2001 में प्राप्त करने का काम किया है। ये टोटल 11 ऐसे स्टेट है जहां पर जो है इनको विशेष राज्य की दर्जा दिया गया है, जो कि इसी को देखते हुए बिहार सरकार भी बराबर विशेष राज्य की दर्जा मांगते आया है। विशेष राज्य की दर्जा बिहार सरकार का मांगने का प्रमुख कारण ये रहा है कि बिहार जो है, बिहार में ना ही कोई इंडस्ट्रीज है, ना ही यहाँ पर कोई फैक्ट्रीज है और यहाँ का प्रति व्यक्ति आय भी बहुत ज्यादा कम है। साथ साथ में यहाँ का जितने भी लोग हैं वो अपना जीविका चलाने के लिए दूसरे राज्यों में माइग्रेट करने पर मजबूर हो जाती है, चाहे वह कोरोना काल में हो या तो और भी किसी भी प्रकार का परेशानियां हो, प्रॉब्लम हो, वो सभी चीजों में ये चीजें देखने को मिला है और देखा गया है कि बिहार का किस तरीके से लोग जो है प्रवास करने का काम करते हैं और फिर जो है वो अपने राज्यों के अर्थात जीविका चलाने के लिए ये सभी चीजें करने का इसी मेन आधार है। इस मेन आधार के आधार पर जो है ये मुख्यमंत्री जी जो है यहाँ पर जो है विशेष राज्य के दर्जा की बात कही गई है।
अगर बात किया जाए विशेष राज्य की दर्जा, तो विशेष राज्य की दर्जा का बात जो है 1969 में दिया गया है। उस समय हमारे देश में किसी भी राज्य को ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था कि जिससे विशेष राज्य की दर्जा बिहार के साथ साथ में अन्य भी किसी भी राज्य को दिया जाए। लेकिन 1969 में मतलब एनडीसी था, नेशनल डेवलपमेंट, और उसका काउंसिल था जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद कहा जाता है, और योजना आयोग, दोनों ने एक जो है आपका गॉडगिल फॉर्मूला पेश करने का काम किया था, उसी की काउंसिल में पेश करने का काम किया था, जिसमें कहा गया, गॉडगिल फॉर्मूला में कहा गया कि विशेष राज्य की दर्जा दिया जाना चाहिए वैसे राज्यों को जो दुर्गम इलाके में है, जो सुदूरवर्ती इलाके में है। तो इसके लिए आपका 6 कंडीशंस तैयार किया गया है। कैसा कैसा कंडीशन? तो वैसे कंडीशंस तैयार किया गया है जो पर्वतीय इलाका हो, जो दूर के इलाका में बसा हुआ हो, और साथ साथ में मित्रों वैसा जो कि आर्थिक रूप से पिछड़ापन हो, सामाजिक रूप से पिछड़ापन हो, उसका विकास का कोई साधन ना हो, उसके आधार पर अंतरराष्ट्रीय सीमा और उसके किसी भी पार्ट को, किसी भी भाग को छूता हो, इसके आधार पर। और साथ साथ में बोला गया कि एसटी की बहुलता वहां पर ज्यादा होना चाहिए, इसके आधार पर। उसके बाद आधारभूत संरचना, उस राज्य के आधारभूत संरचना के आधार पर बोला गया है। उसके बाद एक और 6, यानी ये टोटल 6 कंडीशन था। ये 6 कंडीशंस के आधार पर जो है आपका विशेष राज्य के दर्जा जो है देने का काम किया था। जबकि 1969 अगर बात किया जाए पंचवर्षीय योजना का, तो पंचवर्षीय योजना आयोग के द्वारा जो है ये चीजें तैयार किया जाता है। योजना आयोग अर्थात एनडीसी, जिसे नेशनल डेवलपमेंट आपका काउंसिल कहा जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग के द्वारा किया गया प्रस्तुत, यानी कि जो रूपरेखा तैयार किया जाता है विकास का, वो चीजें को अप्रूव करने का काम करती है एनडीसी। और वही एनडीसी योजना आयोग जो है पूरा देश में किस किस इलाके में कितना काम चाहिए, कौन कौन सा विकास, किसमें कितना फॉर्मूला तैयार करना चाहिए, कितना विकास करना चाहिए, वो सभी चीजों को अप्रूव करने का काम करती है एनडीसी। यही कारण है कि गॉडगिल फॉर्मूला जो है उन्हीं के सर्वेक्ष में, उन्हीं के जो है उन्हीं के अथी में संरक्षण में उसे पेश किया गया। इन चीजों के बारे में बात किया गया कि विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। लेकिन देने से बाद में और पहले जो है एक चीजें रेज हो जाती है। क्या अगर विशेष राज्य का अगर दर्जा दिया जाए, किसी भी राज्य को दिया जाए, तो उस राज्य के आधार पर और भी बहुत सारे ऐसे राज्य होते हैं जो कि इन चीजों की मांग कर सकती है कि नहीं? बिल्कुल कर सकती है। और भी बहुत सारे राज्य हैं उस टाइप के जो कि ये चीजें को मांग किया जा सकता है। तो उन्होंने उसके लिए भी एक विशेष बात बोला है, और उस विशेष बात में ये कहा गया था कि अगर विशेष राज्य की अगर यदि आप दर्जा देना चाहते हैं तो विशेष राज्य की दर्जा दीजिए। लेकिन याद रखेगा, विशेष राज्य की दर्जा, अगर विशेष राज्य की अगर हम बात करते हैं तो विशेष राज्य उसको दिया जाना चाहिए कि उसके पास कम से कम 6 कंडीशंस होना चाहिए उसके पास लेने के लिए, तभी उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। और अगर यदि हम देने का स्टार्ट करेंगे तो एक राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए देंगे तो केंद्र सरकार के पास आगे आने वाले दिनों में बहुत सारा ऐसा चुनौतियां आएगी कि उसके पास, केंद्र सरकार के पास सभी राज्य जो है वो मांग करेंगे क्या चीज का? विशेष राज्य की दर्जा, विशेष राज्य की दर्जा। अब आप लोग असली चीजें आप सीखने का काम करेंगे कि सर ये विशेष राज्य का दर्जा है क्या, क्योंकि हर स्टेट ये पाना चाहती है। तो आपको विशेष राज्य की दर्जा पाने के लिए ये 6 कंडीशंस हमने बताने का काम किया। और साथ साथ में अगर बात किया जाए, इसमें जो 90% जो होता है पैसा, यानी कि 100% जो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है किसी भी राज्य को अनुदान में, क्या चीज के लिए? अनुदान के लिए दी जाती है राज्य, तो उसमें 70% जनरल स्टेट के लिए। किसके लिए? याद रखेगा, जनरल स्टेट के लिए किसी भी राज्य को जब पैसा देती है उसको 70% पैसा जो देती है वो कर्ज के आधार पर देती है, और 30% जो पैसा देती है वो उसको क्या देती है? वो उनका विकास, डेवलपमेंट के आधार पर देने का काम करती है। कौन देती है? तो ये केंद्र सरकार देती है। याद रखिएगा, कौन देती है? केंद्र सरकार। जबकि अगर किसी राज्य का अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल गया, उसको मिलने वाले 100% में, यानी कि 1 रुपया में सोचिए 90%, 1 रुपया में यानी कि 90 पैसा जो है मित्रों, 90 पैसा वो आपको मुफ्त देने का काम करेगा। यानी मुफ्त करने का मतलब यह है कि वो कर्ज फ्री होगा, यानी कि उसके लिए कर्ज नहीं दिया जाएगा, अर्थात वो 90% पैसा केंद्र के द्वारा दिया गया वो अनुदान होगा उस राज्य के विकास के लिए, उस राज्य का आधारभूत संरचना के लिए, उस राज्य का पिछड़ेपन के लिए, उस राज्य को पर्वतीय क्षेत्र होने के लिए, उस राज्य के ट्राइब का जो है बहुलता होने के लिए, उस राज्य को आधारभूत संरचना को विकास करने के लिए, ये सभी चीजों के लिए इतना पैसा दिया जाएगा। जरा सोचिए, 90, यानी कि आप कोई 1 रुपया का सामान अगर खरीदते हैं उसमें दिए जाने वाला 90 पैसा जो होगा वो केंद्र सरकार देगी। कौन देगी? केंद्र सरकार देगी। आपका लगने वाला कुल पैसा था वो लगेगा वो 10 पैसा। कितना लगेगा? 10 पैसा लगेगा, मात्र 10 पैसा।
तो यही कारण है कि केंद्र सरकार से बहुत सारे राज्यों जो है विशेष राज्य के दर्जा का मांग करते आ रहे हैं, ताकि उसको विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो उसको केंद्र के द्वारा जो मिलने वाला जो अनुदान राशि होगा वो जो है वो चीजें उसको फायदा मिल सके। लेकिन एक सवाल उठती है, सर अगर किसी को विशेष राज्य का अगर दर्जा मिल जाएगा तो वो कब तक? देखिए, कोई भी चीज का अंत होता है। मान लीजिए ये विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, 90 पैसा दिया गया है 100 रुपया में, ये कब तक? वो तब तक जिया जाएगा जब तक वो आत्मनिर्भर ना हो जाए, तब तक आत्मनिर्भर ना हो जाए, यानी उसका प्रति व्यक्ति आय ना बन जाए, उसका आत्मनिर्भर जो है उसका आधारभूत संरचना ना बन जाए, उसका आधारभूत संरचना विकास ना हो जाए, जो 6 कंडीशन है वो पूरी तरीके से फुलफिल ना हो जाए, तब तक उसको ये 90% का अर्थात ये विशेष राज्य का दर्जा कायम रहेगा। अर्थात कह सकते हैं सर एक लिमिटेशन होता है इसका। क्या होता है? लिमिटेशन, लिमिट होता है सर विशेष राज्य का दर्जा। जब वो पूरी तरीके से फुलफिल हो जाते हैं तो ये विशेष राज्य का दर्जा उसके साथ से हटा लिया जाता है। क्या किया जाता है? हटा लिया जाता है, अर्थात वो खुद सरवाइव करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है ना? तो ये चीजें जो है केंद्र सरकार के हाथों में है कि इनको देना है या किनको नहीं देना है। अगर किसी राज्य को अगर देना है तो वो सभी 6 कंडीशंस रहेगा, अब वो सभी 6 कंडीशंस को अप्लाई करके उसको विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं बिहार की, बिहार बराबर जो है मांगते आया है कि विशेष राज्य की दर्जा। अगर विशेष राज्य की दर्जा में हम बात करते हैं कौन कौन सा ऐसा जो है कंडीशन जो है जो कि बिहार फॉलो कर रहा है, कौन कौन नहीं। तो हमने आपको कंडीशन से बहुत सारा बताने का काम किया है, उसमें से हम आपको कौन कौन सा कंडीशन बताया है। देखिए, पहला हम क्या बताया, वो दुर्गम इलाका होना चाहिए, वो जो है कुछ दूर का होना चाहिए, दुर्गम और साथ में दूर का इलाका, और साथ में वो पर्वतीय भाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर्वतीय भाग होना चाहिए। अगर दूसरा की अगर बात करते हैं तो वो शेड्यूल्ड ट्राइब का जो है बहुलता उसमें होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुलता होना चाहिए। अगर तीसरा की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा जो हो जाएगा मित्रों आधारभूत संरचना, उसका क्या होना चाहिए? आधारभूत संरचना जो है पूरी तरीके से उसका जो है क्या होना चाहिए? खराब अर्थात जो है पूरी तरीके से मेंटेन नहीं होना चाहिए। जो मेंटेन नहीं हुआ रहेगा तब उसको दिया जाएगा, ताकि उस एरिया को पिछड़ापन होने के कारण उसको फायदा मिल सके। ठीक है ना? तीसरा हो गया मित्रों। अगर चौथा की अगर हम बात करते हैं पर्वतीय हो जाएगा, एसटी बहुलता हो गया, आधारभूत संरचना हो गया मित्रों। अगर चौथा की अगर यदि हम बात करते हैं तो चौथा प्रति व्यक्ति आय कम होना चाहिए। क्या चीज? प्रति व्यक्ति आय कम होना चाहिए, याद रखिएगा। प्रति व्यक्ति आय जो है कम रहेगा तो ये हो जाएगा। पांचवा की अगर बात करते हैं तो पिछड़ापन, उस राज्य का पिछड़ापन होने के लिए दिया जाता है। और छठा की अगर बात किया जाए तो उससे कम से कम उस राज्य का अंतर्राष्ट्रीय सीमा, क्या चीज? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुछ भी हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करना चाहिए, तभी उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं बिहार को तो ये देखिए बिहार का जो है दुर्गम पर्वतीय इलाका होना चाहिए। तो ये पर्वतीय जो है ये देख लीजिए दुर्गम पर्वतीय इलाका। अगर यदि बात करते हैं आप बिहार का मैप निकालिएगा कि आप भारत का इंडिया का मैप निकालिएगा, बिहार को आप देखने का काम करिएगा तो बिहार ऐसा कुछ फुलफिल नहीं करता है, ऐसा कुछ फुलफिल नहीं करता है। आप देखिएगा इंडिया को मैप निकालिएगा तो उसमें नॉर्थ ईस्ट देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट देखिएगा तो नॉर्थ ईस्ट में आपको बहुत सारा जो है सेंट्रल से अर्थात दिल्ली से बहुत दूर में बहुत पतले जगह से होकर के वो गुजरा जाता है, और वो दूर इलाकों में और अंतरराष्ट्रीय सीमा बहुत ज्यादा टच करने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं ये नहीं फॉलो करता है। तो एसटी की बहुलता, हमारे यहाँ एसटी की बहुलता देख लीजिए। ये एसटी जो है अभी हाल फिलहाल में जो है जनगणना हुआ था जिसमें आया गया, जिसमें हमारे यहाँ ईबीसी की सबसे ज्यादा जो है क्या है, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है? ईबीसी का है। किसका है? ईबीसी का है। तो ये चीजें नहीं। आधारभूत संरचना की बात किया जाए हमारे यहाँ आधारभूत संरचना नहीं है। हमारे यहाँ कहा जाने वाला रूर क्षेत्र, भारत का रूर क्षेत्र कहा जाने वाला, जिसे कहा जाता था झारखंड का जो है आपको झरिया है, आपका झारखंड है, झरिया हो गया, धनबाद हो गया, ये सभी जो रूर क्षेत्र है, भारत का कोयला क्षेत्र जो कहा जाता है, रूर क्षेत्र कहा जाता है, वो सभी चीजें चला गया। कहाँ चला गया? झारखंड में चला गया। कहीं ना कहीं ये चीजें जो है कहीं ना कहीं जो उस राज्य को बहुत बड़ा एक रिवेन्यू जनरेट करने का काम करता है, उत्पाद करने का काम करता है, बहुत ज्यादा जो है उसके पास इनकम हो जाता है। तो ये चीजें हमारे पास है ही नहीं है। हमारे पास सर्वाइव किस पर हो रहा है? वो डायरेक्ट डिपेंडेंट है फार्मर पर। किस पर? फार्मर पर है, सबसे ज्यादा वही है। हमारे यहाँ मात्र 52% है, जो कि बिहार में खेती जो 52% खेती होती है ये इसी पर सर्वाइव कर रहा है। और साथ साथ में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो लोग जो है प्रवासी लोग बहुत ज्यादा हैं, माइग्रेट करने का काम करते हैं। क्यों? हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं है,
फैक्ट्रीज नहीं है, लोग कहाँ जाएगा काम करने के लिए। तो ये चीजें जो है माइग्रेट होने पर मजबूर हो गया। आए दिन हम ये भी देखने को मिलता है कि बिहारी लोग के साथ बदसलूकी किया गया, मारा गया, पीटा गया, कहीं ना कहीं ये सभी वजह है। तो हमारे पास आधारभूत संरचनाएं नहीं है। अगर आधारभूत संरचनाएं रहता तो क्या बार बार कोसी में आ जाता पानी, कोसी में बाढ़ आ जाता, बाढ़ आ जाने के कारण जो है हजारों लाखों परिवार जो है तहस नहस हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होने पर मजबूर हो जाते हैं, लोग शहर की ओर जाते हैं, दूसरे शहर में जो मांग मांग के खाने का मजबूर हो जाते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं हमारे पास आधारभूत संरचना की कमी है। अगर हमारे पास आधारभूत संरचना होता तो ना कोसी डूबता, ना ही जो है लोग माइग्रेट करने पर मजबूर होते हैं, लोग घर बैठे ही अपना परिवार को, जीविका को चलाने का काम करता, उसका प्रति व्यक्ति भी आए। जब हमारे पास आधारभूत संरचना ही नहीं है तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय हो ही नहीं है। अगर हम बिहार की बात किया जाए तो बिहार के आधारभूत संरचना की प्रति व्यक्ति की बात जरा सोचिए, इसी से हमको ये पता चलता है कि हमारे पास कितना इनकम है। बिहार में मात्र 1% ऐसे लोग हैं जिससे इसके पास क्या है, आपका मास्टर डिग्री है, याद रखिएगा, एमए किया हुआ है, पीजी किया हुआ है, और 7% ही ऐसे लोग हैं जिसके पास आपका डिग्री है, आपका क्या है, डिग्री है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, मात्र 7%। जरा सोचिए 12 करोड़ की आबादी में मात्र 7% लोग आपका डिग्री किया हुआ है, 1% लोग एमए किया हुआ है। कहीं ना कहीं ये चीजें है ना, ये चीजें बिहार को पिछड़ापन दिखाने का काम करती है। तो आज इतनी ज्यादा जनसंख्या लेकर के भी हम ये सभी चीजों में पीछे रह गए, जिसके कारण ये चीजें फुलफिल कर रही है। इस चीज के आधार पर हमें जो है विशेष राज्य की दर्जा का मांग कहीं ना कहीं सही कर रहा है ना। अगर बात करते पिछड़ापन, तो पिछड़ापन हम ही है, चाहे वो शिक्षा में ही है, आधारभूत संरचना में है, प्रति व्यक्ति आय में, ये चीजें तो है ही है। अगर उसके बाद बात की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम फुलफिल कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को फुलफिल, हमारे साथ नेपाल एक ऐसा देश है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच करने वाले एक यहाँ स्टेट हम माने जाते हैं। तो ये सब चीजें के आधार पर जो है हम ले सकते हैं बिहार विशेष राज्य का दर्जा। क्या ले सकते हैं, विशेष राज्य का जो है दर्जा हम मांग सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन जो है लेने वाले और देने वाले भी तो होना चाहिए, लेने वाले भी होना चाहिए। लेने वाले उसी समय लेते हैं जिस समय चुनाव होता है, जिस समय चुनाव होता है, बाकी बात तो होता ही नहीं है। विशेष राज्य के दर्जा की मांग, तो ये सभी चीजें जो है के आधार पर हम विशेष राज्य के दर्जा को मांग कर सकते हैं। इन चीजों को आप मित्रों याद रखेगा, क्योंकि बिहार में आए दिन ये चीजें, ये टॉपिक हॉट हो जाती है, चलते रहती है कि विशेष राज्य का दर्जा केंद्र से हम लेकर के रहेंगे। एक समय ऐसा था 2014 में कि मोदी जी थे, बोल रहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे, ये कह करके क्या लिया, वोट लेने का काम किया। अच्छा, एक चीज और होता है, क्या होता है ना, गॉडगिल जो फॉर्मूला आया था उस समय ये भी कह दिया था, क्या कह दिया था कि अगर यदि किसी को अगर एक राज्य को दिया जाए विशेष राज्य का दर्जा, तो एक राज्य का विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है तो दूसरे राज्य भी इन चीजों को मांग करने लगता है। तो ये कहां तक देना सही रहेगा, तब उसके लिए कहा गया है, आर्टिकल 371 माना गया है, बोला अगर किसी राज्य को पिछड़ापन है और उनमें जो आधारभूत संरचनाएं प्रति व्यक्ति आय में दिक्कत हो रही है, कहीं ना कहीं ये चीजें जो है, ये चीजें कारण वो डेवलप नहीं कर पा रही है, तो उसे एक विशेष पैकेज का जो है विशेष पैकेज दे दिया जाए। क्या दिया जाए, विशेष पैकेज दे दिया जाए, ताकि वो अपना चीजों को, आधारभूत संरचना को, प्रति व्यक्ति आय को क्या किया जाए, ठीक किया जाए। अब बिहार सरकार को विशेष पैकेज जब 2014 का चुनाव हो रहा था तो उसके बाद भी बताया गया था, मोदी जी के भाषण के द्वारा भी कहा जाता था, हमने बिहार को 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ रुपए ऐसे कहा गया था, 20,000 से ज्यादा था, कहीं कहीं इतना था, हमको जहां तक याद है 40,000 करोड़ था, 40,000 करोड़ देने का काम किया था। इतना 40,000 करोड़, ये तो कम 40 लाख था शायद, इसी तरीके से कुछ था जो कि देने का काम किया था। अब ये चीजें विशेष पैकेज देने का काम किया था, जिनमें कैसा कहा गया था, कुछ ही पैसा उस समय दिया गया था, फिर बाद में नहीं दिया गया था। तो ये जो विशेष पैकेज जो निकल के आते हैं ना, तो ये विशेष राज्य का दर्जा की जगह से आपका विशेष पैकेज, अगर आपको विशेष पैकेज मिल रहा है तो विशेष राज्य का दर्जा अभी तो फिलहाल भूल ही जाइए, क्योंकि आपको शुरुआती से विशेष पैकेज मिल रहा है आपका पिछड़ापन को दिखावा देने, आपको बढ़ावा देने के लिए। बहुत सारा हमारे यहाँ जो कर्मचारी होते हैं वो सब में भी केंद्र सरकार का आपका हिस्सा रहा, अगर विशेष राज्य का दर्जा मिला उसमें भी आपको बढ़ोतरी होगा, आपको टैक्स में छूट मिलेगा, रेवेन्यू जनरेट भी होगा, उस समय भी आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। ये सभी चीजों के आधार पर विशेष राज्य का क्या होता है ना, आपको दर्जा दिया जाता है, ठीक है ना। और इसी के आधार पर ये नीतीश जी जो है विशेष राज्य की दर्जा मांगने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए बिहार कैबिनेट में
ये इस पर जो है मुहर लगा दिया है, फैसला पारित करके इस बार जो है हम क्या करेंगे, विशेष राज्य की दर्जा मांग करके कैबिनेट से पास करके हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजेंगे और हम अपना विशेष राज्य का जो है दर्जा ले लेंगे। तो इन सभी चीजों के विशेष राज्य के दर्जा के बारे में जो भी चीजें था हम आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुए, डिस्कस करने का काम किए हैं। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन चीजों को समझ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।